اس ویلے خان صاحب نے کیا ہے سارے ایم پی ایم این ایز نو MPs ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं यास्मीन राशिद और एजाजिया की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। साबिक वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद और साबिक वफाकी वजीर दाखिला एजाजिया की मुबैना ऑडियो में दोनों रहनुमा इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर गुफ्तगू कर रहे हैं। यास्मीन राशिद ने इमरान खान की हिदायत साबिक वजीर को देते हुए बताया कि इमरान खान कह रहे हैं कि बंदे लेकर पहुंचे। मैं फिर मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी इस बर्बरियत पे मबनी ऑपरेशन को रोका जाए। राना सनाउल्लाह उसमें एक मरकजी मुलजम नामजद किया गया है। हम इमरान खान को राना सनाउल्लाह के हवाले नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि इमरान खान की जान ले ली जाए। इमरान खान पाकिस्तान का असासा है। पीटीआई ने हुकूमत पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं क्या वजह है हमारे मुकदमात सुने नहीं जा रहे। असद उमर ने कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई को बिला जवाब करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मामलात अफाम तफहीम से तय करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शिबली फराज ने कहा सब कुछ इलेक्शन रुकवाने की खातिर हो रहा है। इमरान खान अपनी करनी का फल काट रहे हैं। हुकूमत का मुकदमात से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चोरी की है तो अदालत में पेश भी होना पड़ेगा। अदालतों से महाजराई आपकी जान नहीं छुड़वा सकते। 4 साल मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया। जवाब तलबी हो तो होकर रहेगी। इमरान खान मैदान सियासत का गैर जरूरी अंसर है। मुश्किल सूरत हाल में फैसलों की सलाहियत नहीं रखता। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा पुलिस से महाजराई कैसी दानिशमंदी है। कानून सबके लिए बराबर है कोई इस्तिस्ना नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी पेश करते हैं। मरियम नवाज कहती हैं वोट की इज्जत के लिए तराजू के पल्ले बराबर करने की फैसला कुन जिद्दोजहद जारी है। सिलेक्शन पहले कबूल की और न आइंदा होने देंगे। साजिशी किरदारों से मुकम्मल निजात नहीं मिली। हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। एक गीदड़ जबान पार्क से अदालत जाने से डरता है। फाशिस्ट लीडर की अदा की खातिर पूरे शहर के अमन को खराब किया गया। अता तारड़ की तनकीद। कहा इमरान खान ने तोशाखाना के तहफ को ब्लैक मार्केट में बेचा। जवाब तलबी पर पेशी की बजाय कारकुनों को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। चोरी का जवाब तो देना ही पड़ेगा। We have the question of Mr. Khan, who believes that the Pakistani constitution doesn't apply to him, the Pakistani law doesn't apply to him, that he can get up and leave, resign from parliament and run away from the system. In this particular instance, it's not a question of me wanting to arrest Mr. Khan. In Mr. Khan's case, he's under the threat of arrest because of his ego. He says that the courts are saying that he has to come to court and fight his cases, whatever cases are against them. And he says, I'm Imran Khan and I'm too important and I'm not going to turn up to court. इमरान खान समझते हैं उन पर मुल्क का कोई कानून लागू नहीं होता। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। इमरान खान को कानून पर अमल दरामद करना चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को जवाब देना होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है सारा मुल्क जैम हो चुका, लोग सड़कों पर आ गए। इमरान खान की जान को नुकसान हुआ तो हुक्मरानों को भारी कीमत अदा करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का फैसला आखिरी है वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ज़िल्मे खलील ज्यादा ही नहीं बोले बल्कि अमरीकी खुसूसी एलची मोनिका मदीना आज पाकिस्तान पहुंच रही है। इमरान खान पर शहरी इक़्तिदार में 3 पर्चे कट गए। मुकदमा SHO खन्ना की मुद्दइयत में दर्ज। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी, कारी सरकार में मुदाखलत, रास्ता रोकने और पुलिस एहलकारों पर हमलावर होने की दफात लगाई है। मुकदमे में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत 70 से ज्यादा कारकुनान को भी नामजद किया गया।
पंजाब असम्बली के इंतखाबात कागजात जमा करवाने की डेडलाइन खत्म। नामजद उम्मीदवारों के नाम जल्द शाये कर दिए जाएंगे। जांच पड़ताल 22 मार्च तक जारी रहेगी। 5 अप्रैल तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। 6 अप्रैल को निशान अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में जजेस तैनाती के खिलाफ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर केस की मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अगली समाअत जजेस की दस्तयाबी से मशरूत होगी। इसी हिसाब से समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे जस्टिस एजाजुल एहसन। वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं जहां इंडस्ट्री मौजूद है वहां ब्यूरोक्रेसी का रवैया ठीक नहीं। चैम्बर की सियासत में हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सूबे में चैम्बर के सारे वोट ही जाली हैं। चैम्बर की सियासत में जाली वोट और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। कुछ ऐसे इदारे हैं जिनका नाम लेते हुए पर जलते हैं। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं ईरान के साथ मुआहदे के मुताबिक गवादर को इजाफी बिजली मिलेगी। 29 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी गई। मुख्तलिफ मंसूबों से गवादर में खुशहाली आएगी। थरकोल से नई 2000 मेगावाट बिजली की पैदावार का आगाज किया जा रहा है। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा कि सेनेट का जमहूरियत में इंतहाई अहम रोल है। मुश्किलात के बावजूद सेनेट ने अहम कानून साजी की। सेनेट पाकिस्तान के विफाक के इकाइयों को मुत्तहिद करने का बेहतरीन जरिया है। यहाँ तमाम सूबों की मसावी नुमाइंदगी है। सेनेट पसमानदा आवाम के हुकूक की आवाज बना है। पंजाब में सरकारी गंदम और आटे पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला। उमूमों की बजाय टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत का फैसला। आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया।